आखिर जयपुर में हो क्या रहा है? क्या एक भक्त की भक्ति करना भी अब जयपुर में गुनाह हो गया है? क्या एक भक्त की भगवान के प्रति आस्था दिखाना भी गुनाह हो गया है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंद देव जी महाराज के एक भक्त की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर गोविंद देव जी महाराज के फोटो और वीडियो डालकर लोगों को भगवान गोविंद देव जी के प्रति आस्था जगा रहे हैं। लेकिन कुछ गुंडे आते हैं और उस भक्त के हाथ पैर तोड़ देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। प्रशासन मौन है, पुलिस मौन है और उस भक्त के प्रति कोई भी कड़ा कानून और एक्शन नहीं ले रही है प्रशासन। हम इससे बात करेंगे कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन सवाल आज भी अभी भी यही है कि ये प्रशासन, यहाँ की पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? उन गुंडों को किसने हक दिया कि इस भाई के हाथ पैर तोड़ देते हैं? आज हम उसी भाई की वो कहानी दिखाएंगे जिसमें आखिर क्या हुआ कि भगवान के प्रति आस्था दिखाने पर भी वो गुंडे इसके हाथ पैर तोड़कर चले गए। वो भाई का नाम है, उससे बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम भैया। भाई के नाम है? लोकेश सेन। लोकेश भाई, आखिर क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे आते हैं रात को और गाड़ी से आते हैं और आपके हाथ पैर तोड़कर चले जाते हैं, क्या हुआ था वो पूरा मामला? मैं रात को करीब 10 बजे गांधीपथ पुलिया पे पहुंचा था। तब पहले से ही कार में 5 लोग सवार थे। 4 लोग उनमें से जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था वो थे, एक गाड़ी में उनका जो चलाने वाला था। तो जैसे ही मैं पुलिया पे पहुंचा, मैं सी स्कीम से इंद्रेश जी महाराज की कथा से आ रहा था। वहाँ पर मेरे बाय प्रोफेशन में वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, हमारा गोविंद देव जी का पेज है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पर शूट कर रहा था। वहाँ से फ्री होके मैं जब घर आ रहा था तो लगभग 10 बजे मैं गांधीपथ पुलिया पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही वो पहले से ही मेरे इंतज़ार में थे, उनको पहले से पूरी खबर थी मेरे आने की, सब चीज़ों की। तो जैसे ही मेरी स्कूटी गांधीपथ पुलिया के अंदर क्रॉस करके अंदर आई, वो तुरंत चलती स्कूटी पे उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पहले स्कूटी पे मारा, मेरे हाथ पे मार के मुझे गिरा दिया। उसके बाद ताबड़तोड़ मेरे पैरों पे मारी है और मतलब लगभग 30-35 सेकंड के अंदर वो कुछ ना कुछ बोले ना कुछ करा, पैरों पे मार के और एकदम मार के बस निकल गए। आपको बता दें पूरी कहानी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे शुरुआत हुई। एक लड़का है, भाई का नाम है लोकेश सेन, राइट? लोकेश जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। यहाँ के लोग गोविंद देव जी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। भाई उसी मंदिर के वीडियोज बनाते हैं, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। गोविंद देव जी के नाम से इन्होंने पेज बना रखा है, उस पर लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास फॉलोवर हैं और उस पर गोविंद देव जी महाराज के वीडियोज, भजन कीर्तन और फोटोज डालते रहते हैं। भाई वहीं से एक भागवत कथा के अंदर जाके आ रहे थे और आते वक्त रास्ते में लगभग 10:30-11 बजे की बात है, घर आ रहे थे रात को। तो यहीं गांधीपथ पुलिया के पास भाई को अचानक स्कूटी से चल रहे थे तो अचानक कुछ गुंडे आते हैं। मैं गुंडे शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आखिर उनको किसने अधिकार दिया पीटने का? उन गुंडों ने भाई के ऊपर ना रोका ना कुछ पूछा। वहीं पे ब्रेकर था, ब्रेकर के पास में धीरे स्कूटी हुई, होते ही भाई के ऊपर हमला कर दिया। वो गुंडे सर पे मारते हैं, सर पे तो नहीं लगी लेकिन भाई के दूसरी जगह चोट लगी। और फिर जब भागने की कोशिश की तो वो लोग इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर कर फिर इनको पीटते हैं, जिसकी आप दशा देख रहे हैं। भाई का हाथ टूटा हुआ है और मैं कहूँगा कैमरामैन से भाई के पैर भी दिखाएं। पैर पे ये चोटें आई हैं, पैर के अंदर रोड डली है और लगभग शायद 3 से 4 दिन भाई को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। वो पूरी कहानी जानते हैं। आखिर कौन लोग थे भाई वो? उसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब उन्होंने मुंह पे मास्क बांध रखे थे सबने और मतलब पहचान में भी मेरे पहचान में नहीं थे। वो कोई अलग ही तरह के थे। वो जैसे आप बता रहे हो गुंडे थे, वो उसी हिसाब से थे कि गुंडे होंगे जो लोग हमला करें। आम व्यक्ति पे कौन हमला करता है? आप तो भगवान के प्रति आस्था दिखा रहे थे, भगवान के प्रति लोगों को समर्पित कर रहे थे, आखिर आपकी क्या द्वेषता होगी? ये मेरे को अभी तक भी समझ नहीं आ रहा। मैंने पुलिस वाले मेरे पास 4 बार आके चले गए, मैंने उनको यही बताया। वो पूछते कि कौन हो सकता है, मेरे को खुद को ये खबर नहीं है कि मतलब वो मुंह पे मास्क बांध रखा था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उन्होंने कुछ मेरे से बोला नहीं। अगर मेरी कोई दुश्मनी होती तो मुझको कुछ बोलते कि ये क्यों किया, क्या किया, अब मत करना, ऐसे मत करना। लेकिन वो आए, अपना काम किया, अपना काम करके निकल गए।
कहाँ कहाँ मारी? हाथ पैर तो जरूर दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई अंदरूनी चोट? नहीं, अंदरूनी नहीं, उनका मेन टारगेट मेरे ख्याल से उनका था पैर का, क्योंकि वो प्रोफेशनली मेरे को ऐसा लग रहे थे कि उनका काम ही वही होगा। तो उन्होंने पैरों पे मारा। उसके चक्कर में जैसे बचाव के उसमें मेरे हाथ में भी लगी है और मेरे मुंह पे भी, मतलब दांत एक मेरा दर्द कर रहा है, तो ये शायद यूं करने के चक्कर में उसी टाइम मेरे लगी होगी। तो इसमें भी फ्रैक्चर है, दोनों पाँव फ्रैक्चर हैं। दोनों पाँव फ्रैक्चर हैं। हॉस्पिटल में कौन लोग लेकर गए फिर आपको? हॉस्पिटल में वैसे तो मेरे को होश था उसी टाइम पे, जैसे ही वो निकले तो एक मेरा हाथ पैर तोड़े और फिर निकल गए? हाँ, तुरंत निकल गए। 30-35 सेकंड के अंदर वो तुरंत भाग गए। अपना मैं जैसे बताया था कि एक उसमें कार में पहले से ही मौजूद था जो ड्राइवर था, तो वो 4 जने डंडों से मार के और तुरंत भाग गए। और उसके बाद मेरे को थोड़ा होश था तो मैंने पहले फैमिली वालों को कॉल किया। एक मेरा दोस्त था जो मेरे को पहचान गया था, तो उसने तुरंत मेरे को उठा के और फैमिली वालों को भी कॉल करवा दिया और पास के हॉस्पिटल में लेके चले गए। पास के हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन किन लोगों पे शक है? कोई पहले से कोई आपकी द्वेषता थी या कोई और मामला था? पहले से तो मतलब मेरा तो ऐसा रहा है शुरू से ही, मैं किसी से इतना, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, तो इतना मेरी किसी से ना कोई इतनी ऐसी इस प्रकार की लड़ाई नहीं है कि ये कोई इतना कुछ कर सके। ये तो या तो कोई मेरे को ऐसा लगता है कि या कोई किसी का चिड़न या जलन वाला मामला हो सकता है या कुछ और हो सकता है। मुझे खुद समझ ऐसा तो नहीं कि आप गोविंद देव जी के वीडियोज बनाते हैं तो आप लोगों से जलन हो गई कि यार इसका पेज अच्छा चल रहा है तो इसको कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, तो उसके चक्कर में तो नहीं कोई मामला? एक तरीके से शायद ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जयपुर के ही वो लोग हैं, जयपुर के ही हम हैं, जयपुर के ठाकुर जी हैं, तो ऐसा तो किसको होगा। लेकिन हो सकता है ये भी चीज़ एक हो सकती है कि पेज से वो होके, मतलब पेज से भी शुरू से मेरे को इतना पॉजिटिव वो नहीं रहा है। मतलब जो कई लोग चिढ़ते हैं तो वो चिढ़ते ही हैं, मतलब शुरू से लोगों ने तीक बांध रखी है आपके ऊपर। कई लोग हैं ऐसे, जैसे पेज से कई लोग होते हैं जो खुश नहीं हैं पेज से, पेज से अच्छा सपोर्ट रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी काम से खुश नहीं होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेज से भी कई ऐसे वो नाराज़ हो सकते हैं, या जैसे पेज के थ्रू या ठाकुर जी की वजह से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से मेरे को कई बड़े महाराज के संपर्क में जाने का मौका मिला था। अभी भी इंद्रेश जी महाराज की कथा में भी जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ पर भी मेरा शूट ही चल रहा था, मैं वहाँ पर भी शूट ही करता था। 2-3 दिन का मैं शूट कर चुका था। उससे एक दिन पहले पता नहीं किसने ये भी करवाया है क्या है, जो भी मेरा डेटा जो पूरा सेफ रहता है, वो 2 SSD रहती हैं मेरी, 2 टीवी की, वो भी किसी ने चोरी करवा दी थी कथा पंडाल से। वो भी मैंने काफ़ी ढूंढा था, मैंने पेज पे भी डाला था, लेकिन वो भी कुछ नहीं मिला। अगले दिन फिर मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया। मतलब पहले दिन आपका डाटा चोरी हो जाता है, तो डाटा वहाँ ऐसी जगह रखा हुआ था कि कहीं पब्लिक प्लेस में? नहीं, मतलब वो ऐसे प्लेस में था जहाँ पर सबको एक्सेस नहीं होता। आगे लोग बैठे हैं, मेरे जान पहचान वाले बैठे हैं, उनको पता है मेरा बैग रखा हुआ है, मैं शूट कर रहा हूँ, बैग साथ साथ लेके नहीं डोलते हैं। तो उसमें बैग में या तो किसी कोई खास जानकार को ही पता होगा कि इसमें इसका डेटा रखा है, और उसमें बैग में भी कई चीज़ें थी, मेरा फ़ोन था, मेरी और भी चीज़ें थी, वो कुछ चोरी नहीं हुआ, खाली मेरी SSD जो डेटा था वही चोरी हुआ था। अच्छा, पहले डाटा चोरी होता है और अगले दिन ये घटना हो जाती है। तो कोई पहले से ऐसा शक था कि यार कोई मेरे पीछे करा, क्योंकि आप कह रहे थे वो लोग पहले से खड़े थे, तो पहले से खड़े थे तो मतलब पहले जहाँ से आप आ रहे थे, कथावाचक जहाँ पढ़ी जा रही थी वहाँ से, तो बीच रास्ते में काफ़ी सफ़र होगा, काफ़ी दूरी होगी, उसके बावजूद कोई रेकी कर रहा है, ऐसे शक हुआ यार कोई तो मेरे पीछा कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को। ये तो फिर भी उस दिन तो 10 बजे की बात है, जब मैं 10 बजे फिक्स पहुंच गया था जहाँ पर घटना हुई थी। नहीं, उसके अलावा तो मैं कभी कभी लेट भी आता हूँ, कोई मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो ये तो प्रॉपर किसी ने या तो पूरा ट्रेस करा होगा या पूरी रेकी की होगी, मतलब मेरा टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है आने जाने का। आपका और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा ही है, क्योंकि इसमें कोई समय की ऐसी नहीं है सीमा कि यार कब जाना है कब आना है। बिल्कुल तकलीफ हो रही है, माफ़ कीजिएगा अगर तकलीफ हो रही है तो आप लेट सकते हैं। नहीं। एक चीज़ और जानते, कहीं ऐसा तो नहीं कोई छोरी वोरी का चक्कर हो? नहीं, यार किसी लड़की वड़की का चक्कर हो तो उसमें पिटवा दिया हो? नहीं, ना कोई लड़की का चक्कर है, ना कोई पैसे का चक्कर है। ये चीज़ मैं भी पुलिस वालों को कई बार बोल चुका हूँ, मेरे घर वालों से भी पूछ चुके हैं, सबसे पूछ चुके हैं, मेरे दोस्तों से भी पूछ चुके हैं। उन्होंने खुद ये इस बात की गारंटी ले ली कि इन चीज़ों का चक्कर तो इसका हो ही नहीं सकता है। मैं तो खुद तो क्या बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ कि लड़की का कोई चक्कर नहीं है, पैसे का कोई चक्कर नहीं है,
जो है वो किसी की जलन भावना का या एंट का ही चक्कर है। जी बिल्कुल। एंट मतलब किसी को जलन है और वो जलन बरकरार रहेगी, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था जगाना कोई गलत काम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और इन गुंडों को किसने ये अधिकार दिया, ये सवाल है पुलिस से भी कि आखिर कब इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा, कब इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए। क्यों एक भक्त के प्रति इतनी ईर्ष्या है लोगों के अंदर। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप ये कब से ये काम कर रहे हैं? पेज चलाने वाला लगभग 2 साल हो चुके हैं हमारे पेज को। हाँ, लगभग 2 साल हो चुके हैं। अगस्त 2023 में हमने चालू किया था। तो ये ऐसे ही सेवा भाव के हिसाब से चालू किया था, दर्शन के हिसाब से। नॉन प्रॉफिटेबल काम है, किसी में कुछ ऐसा नहीं है कि हम इससे पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी है। खाली दर्शन होते हैं, ठाकुर जी की अपडेट देते हैं, ठाकुर जी की वीडियो बनाते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, लोग कनेक्टेड रहते हैं, इतना ही काम होता है बस। अच्छा, पुलिस में आपने कंप्लेन कराई, पुलिस वालों की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स रहा? पुलिस वाले डेली वैसे अस्पताल में आ रहे थे, जैसे मैं कल, अब हम डिस्चार्ज हुए हैं, उससे पहले डेली आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस तो चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। और बाकी यूपी में तो नेताजी की भैंस तक चोरी हो गई थी, वो निकाल लाए थे। जी बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम या तो इसी केस पे ध्यान दे सकते हैं या घर वाले मेरी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। तो पुलिस वालों का मतलब इतनी कोई मेजर अपडेट नहीं आई। अब मतलब कहने का मतलब जो जितना पुलिस का कोऑपरेशन होता है वो हो नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन हमारे केस में कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा ढील हुई है तो फिर बाद में मुश्किल आएगी उनको मिलने में, उनको ढूंढने में, या जैसा भी होता है। हमको कुछ ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अब लगभग 21 तारीख से 7-8 दिन तो निकल गए हो गए, तो ऐसा किसी का कुछ भी पता नहीं चला। मैंने जितनी भी चीज़ें बताने की थी वो सारी बता दी हैं। सीसीटीवी पुलिस के पास तो पूरा एक्सेस रहता है, तो पुलिस वाले। सीसीटीवी में क्या मिला? नहीं, सीसीटीवी हमारे पास नहीं है। सीसीटीवी अगर पुलिस वाले, जैसे पुलिस वालों ने जो निकाले होंगे या जिन्होंने भी देखे होंगे, तो उनमें उनको सारा मिल जाएगा। मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग बता दी है, एकदम सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारे पास की बात है, जो पास में थाना लगता है, उससे ज़्यादा दूर भी नहीं है घटना स्थल, 1 किलोमीटर के अंदर ही। करनी विहार थाना ही लगता है? जी बिल्कुल, करनी विहार थाना। अच्छा, अभी भी कोई डर है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे भी कुछ ऐसा हो? कोई डर है अभी भी, या फिर ऐसे है कि यार मैं मेरा काम करता रहूँगा, लोग ऐसे करें, मैं तो मंजिल की ओर चलता रहूँगा? ऐसे काम तो देखो करते ही रहेंगे हमेशा ही, लेकिन डर तो होता ही है। जैसे एक आम नागरिक हैं, घर परिवार वाले हैं, पीछे फैमिली है, तो अब ये चीज़ बिना रीज़न के इतनी बड़ी चीज़ हुई है, तो अभी आगे नहीं पता कि अभी अब कैसा क्या इन फ्यूचर होता है। तभी हमको तो प्रशासन से, जितने भी पुलिस है, सबसे यही उम्मीद है कि अगर वो ढूंढ के लाते हैं तो हमको समझ में तो आएगा कि ये चीज़ हुई किस लिए है, हमारी क्या गलती है। तो थोड़ा डर भी होता है, लेकिन काम तो जो होने के हैं वो तो हम सारे करेंगे, जो हमारे कर्तव्य हैं तो। जी, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये केस भी भाई का है, वो सिर्फ कागजों में दब जाएगा या फिर भाई को इंसाफ मिलेगा? एक सवाल और मैं कहना चाहता हूँ आखिरी में, कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपकी तरह हर आम आदमी इंसान को यही होता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा इतना ही है आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे सभी यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से हो गए या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हो गए, जितना हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, हमको ये उम्मीद होती है ऐसे जब कोई घटना होती है कि हमको एटलीस्ट न्याय मिले, हमारे साथ में पीछे लोग खड़े रहें, जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं। तो बस इतनी उम्मीद है कि हमको न्याय मिल जाए, जिन्होंने ऐसा किया है उनको सज़ा मिल जाए, इससे ज़्यादा तो हमारी कोई कुछ है नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई के साथ बड़ी दुखदायक घटना है। हंसी मजाक तो चलो अब होता रहता है, क्योंकि जीवन में दुख से ज़्यादा हंसते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई के हाथ के बहुत ज़्यादा चोट लगी है, हाथ फ्रैक्चर है और पैर के अंदर, दोनों पैर में रोड डली, शायद दोनों में डली है। एक इसमें रोड है, एक हाथ में रोड है, तीनों चीज़ फ्रैक्चर है, दोनों पाँव फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, इसमें रोड डली हैं और प्लेट्स डली हैं, हाथ में भी रोड डली है, प्लेट्स डली हैं उसमें। मतलब काफ़ी गहरी चोट लगी है और बड़ी दुख की बात है कि मतलब एक जयपुर जैसे शहर के अंदर ये ऐसी आम घटना हो जाना, मतलब आए दिन जयपुर में कोई ना कोई घटना होती रहती है। और एक जो भगवान के प्रति इतनी आस्था रखने वाले भक्त
गोविंद देव जी महाराज की आस्था रखते हैं और गोविंद देव जी महाराज की प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, गोविंद देव जी महाराज के लिए वीडियोज बनाते हैं, उस भक्त के साथ ऐसी घटना हो रही तो सोचिए आम इंसान के साथ कैसी घटना होती होगी, आप और हमारे जैसे लोगों के साथ कैसी घटना होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे लगता है लोगों को भाई के पेज से है। वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का। कहीं ना कहीं जैसे भाई ने बताया कि मैं जो कौन से महाराज जी थे उनके वीडियोज बना रहे थे, इंद्रेश जी महाराज जी, इंद्रेश जी महाराज के बड़े बड़े महाराजों से संपर्क हो रहे थे, उनके कथावाचक में जा रहे थे, वीडियोज शूट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों को वो भी तकलीफ थी कि आखिर ये क्यों आगे बढ़ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा संदेह है। और खैर खुलासा तो पुलिस का काम है, वो करेंगे। और कब करेंगे सवाल ये है क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है, हमारे पुलिस के अधिकारियों के अंदर वो जवाब नहीं है कि कब इनका खुलासा करेंगे। खैर इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन देगा, हमारे पास भी नहीं। हमारा काम है यहाँ के लोगों से सवाल करना, यहाँ के आला अधिकारियों से सवाल करना, सिस्टम से सवाल करना, जनप्रतिनिधि से सवाल करना। और फिर मिलेंगे। ये कहानी एक भाई की नहीं है, कहानी है आप और हमारे जैसे लोगों की। क्योंकि आप और हम लोग कब तक असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आए दिन हम बाहर घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सरकार और ये यहाँ का सिस्टम कहता है कि आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो सुरक्षा की जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे। क्योंकि जयपुर में कभी कोई घटना हो जाती है, कभी कोई घटना हो जाती है। और जब रात्रि के 10 बजे हों, प्रशासन और सरकार कहती है कि हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं रात को 12 बजे भी आप घूम सकते हैं, लेकिन जब 10 बजे के समय में सुरक्षित नहीं है तो रात को 12-1 बजे तो सोचना भी गंभीर है। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।